हे गाइस, तो आ जाओ। आज हम लोग ये चैप्टर एंड करते हैं। चैप्टर नहीं, सॉरी, ये टॉपिक आज हम लोग एंड करते हैं। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इस पे कई सारा क्वेश्चन हम लोग बना लिया। अब इतना क्वेश्चन बनाया ना कि ये तो अगर जो स्टार्टिंग से देख रहा होगा तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है उसके लिए, ठीक ना। तो चलो ये क्वेश्चन को आज एंड करते हैं और इसके बाद ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, ठीक ना। तो चलो आ जाओ, आज ये क्वेश्चन करते हैं। क्या है ये क्वेश्चन, देखो। सबसे पहले एक ही क्वेश्चन ये दिया और दूसरा ही क्वेश्चन ये दिया हुआ है। अब इतना सारा क्वेश्चन हम लोग बना लिए ना, और स्पेशली एलिमिनेशन मेथड पे लगभग सबसे आसान वही मेथड होता है, एलिमिनेशन। वैसे हम लोग पढ़ तो सारा मेथड लिए हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर एक ग्राफिकल मेथड था। सारा मेथड क्लियर है, लेकिन हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे थे क्योंकि वो आसान होता है, सबसे आसान होता है। सिंपली कोएफिशिएंट सेम करके कैंसिल करना होता है। तो चलो इसको भी बनाते हैं, लेकिन हाँ, एक बार पहले सब लोग वीडियो रोक कर ना खुद से एक बार ट्राई करो, तो एक बार कॉपी में खुद से बनाओ। क्योंकि अब हम लोग इतना क्वेश्चन बनाया ना कि बनना चाहिए यार, बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। एक बार ट्राई करो खुद से। बन रहा है ना, बनाओ सब लोग 1 मिनट के लिए। ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, बनना चाहिए। चलो ठीक है, आई होप सब लोग से बन गया होगा। आ जाओ सॉल्यूशन पे आते हैं। देखो एक लास्ट क्वेश्चन है, बढ़िया से तुम समझो। क्या करेंगे, सबसे पहले ये ए और बी इधर एलसीएम लेते हैं। अब ए और बी एलसीएम लिए, यहाँ नीचे ए है और यहाँ भी ए है, तो क्या नहीं है, बी नहीं है, तो बी से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स को, तो ये बी एक्स हो गया। प्लस का यहाँ बी नीचे है और यहाँ बी है, तो क्या नहीं है, ए नहीं है, तो ए ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए बाई इक्वल टू ए प्लस बी। तो यानी ये अगर सॉल्व किए तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, बी एक्स प्लस ए बाई इक्वल टू ए प्लस बी और साथ में ए बी। कोई दिक्कत? यही काम हमें यहाँ करना है सेकेंड इक्वेशन में। यहाँ बताओ ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एलसीएम कैसे लेते हैं, दोनों अलग अलग नंबर है। ए जैसे कोई अलग अलग नंबर है, जैसे 2 है और 3 है, अलग अलग नंबर का एलसीएम लेना हो तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई सिंपली करो, 2 इंटू 3 डेट इज 6। तो वैसे ही ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ ए स्क्वायर है, क्या नहीं है, बी स्क्वायर, तो ऊपर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, बी स्क्वायर एक्स बन गया। प्लस यहाँ बी स्क्वायर है, तो क्या नहीं है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, और इस साइड क्या है 2। तो ये इक्वेशन क्या बन गया बताओ, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई इक्वल टू, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर शिफ्ट कर दो, तो ये हमारा हो गया 2a² बी स्क्वायर। अच्छा बताओ, जैसे हमें ये दो इक्वेशन मिला, जब ये दोनों को सॉल्व किए तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो जैसे यहाँ से एलिमिनेशन लगाते हैं, तो अगर एक्स कैंसिल करना है तो एक्स का कोफिशिएंट सेम करते हैं, बाई कैंसिल करना है तो बाई का कोफिशिएंट सेम करते हैं। एक्स के आगे यहाँ बी बैठा और एक्स के आगे यहाँ बी स्क्वायर बैठा है, तो क्या करेंगे, इसको भी बी स्क्वायर बना लेंगे। अब इसको बी स्क्वायर बनाना है तो एक बी को गुना करना पड़ेगा, और गुना करना पड़ेगा तो सिर्फ एलएचएस में नहीं करेंगे, आरएचएस को भी करेंगे, तब तो इक्वेशन बैलेंस रहेगा। तो आरएचएस को भी करेंगे, एलएचएस को भी करेंगे, मतलब पूरा इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, हर चीज़ क्लियर होना चाहिए, क्यों, कहाँ पे कौन सा स्टेप क्यों कर रहे हैं। अब जैसे देखो 20 से मल्टीप्लाई, अगर वही हमें बाई कैंसिल करना होता तो यहाँ ए स्क्वायर है तो यहाँ भी ए स्क्वायर बनाना होता, तो यहाँ ए एक पहले से है तो एक ए और गुना करते हैं यहाँ, तो फिर उस केस में क्या करते हैं, पूरा इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई करते हैं। अब बताओ, जैसे ही अगर इक्वेशन को हम लोग बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा ऊपर वाला इक्वेशन क्या बन गया, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी बाई इक्वल टू, अच्छा ये बताओ, ऊपर ये b गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ये a इंटू ए बी, ये ए स्क्वायर बी था और इसमें b गुना किया। अच्छा पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, a प्लस बी, और b से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। एक बार एक स्टेप और कर लेते हैं, एक्चुअली ना यहाँ पे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या बोल रहे हैं ना, ये बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी बाई इक्वल टू, अब इसको गुना करो तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू ए डैट इज ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यहाँ बताओ बीच में ऐड b इंटू बी स्क्वायर, तो ये बी क्यूब हो जाएगा और साथ में a, तो a इंटू बी क्यूब हो गया।
सेम। अब ये बताओ, ये तो ऊपर वाला इक्वेशन में गुना किए तो हमारा ये इक्वेशन बन गया। अब ये तो एज इट इज रह जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या है, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई इक्वल टू 2a² बी स्क्वायर। क्लियर है ना। अब देखो सिंपली ये दोनों को सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, माइनस करो, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर एक्स और ये माइनस होगा तो क्या हो गया, ए बी बाई माइनस ए स्क्वायर बाई और इक्वल टू ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऊपर एक बार है नीचे दो बार है तो 1 में से 2 जाएगा तो -1, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और ये ए बी क्यूब है प्लस में तो ए बी क्यूब लिख लो और ये माइनस करेंगे तो क्या हो जाए माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो क्या यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, ए यहाँ भी है ये यहाँ भी, ए कॉमन ले लिए, बाई दोनों में है बाई कॉमन ले लिए। अब ये क्या हो गया, ए बाई कॉमन आ गया तो यहाँ से बी रह गया, माइनस ए दो बार था स्क्वायर था ना तो एक ए बाहर आ गया तो एक ए अंदर रह गया और बाई तो हम लोग बाहर ले लिए। यहाँ से देखो ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, यहाँ दो बार यहाँ एक बार तो एक बार बाहर ले लो। बी क्यूब है और यहाँ बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर कॉमन ले लिए। तो ये बताओ ए बी स्क्वायर कॉमन आ गया तो बी एक रह गया माइनस ए एक बाहर आया तो ए एक अंदर रह गया और बी स्क्वायर तो बाहर आ गया। अब देखो ये बी माइनस से, एक मिनट रुको, हाँ ये b माइनस ए और ये भी b माइनस ए, दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब जैसे ही कैंसिल हो गया तो यहाँ से a और देखो ये भी कैंसिल हो रहा है, a से a कैंसिल हो गया तो y का वैल्यू क्या आ गया बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, हम लोग का y का वैल्यू बी स्क्वायर आ गया। अब y आ गया तो हमें x फाइंड करना है तो सिंपली क्या करेंगे, जैसे अगर इसे इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं और इसे इक्वेशन सेकेंड, किसी एक में पुट कर लो, बाई का वैल्यू किसी एक में पुट कर देते। चलो आ जाओ, पुट बाई इक्वल टू बी स्क्वायर इन, किस में पुट करो, चलो सेकेंड में ही पुट कर देते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू बाई, बाई के प्लेस पे क्या पुट करेंगे बी स्क्वायर और इक्वल टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब बताओ इसके आगे क्या होगा, बी स्क्वायर एक्स प्लस ये उस साइड जाएगा तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये देखो दोनों ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो दो में से एक गया तो ये क्या हो गया एक बच गया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया ए स्क्वायर और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब क्या आंसर सही है गलत है ये भी हम लोग हर क्वेश्चन में लगभग क्वेश्चन में चेक किए, कैसे चेक करते हैं तो बस इक्वेशन में पुट कर दो, सिंपली आ जाओ चेक कर लेते हैं। एक्स का वैल्यू ए स्क्वायर और नीचे ए है प्लस वाई का वैल्यू बी स्क्वायर और नीचे बी है, ए से ए कैंसिल हो गया और बी से बी कैंसिल हो गया तो ये क्या आ रहा है ए और ये बी और यही चीज़ RHS में लिखा हुआ है। यहाँ चेक करते एक एक्स के प्लेस पे ए स्क्वायर नीचे ए स्क्वायर प्लस ऊपर बी स्क्वायर और नीचे बी स्क्वायर, ये देखो कट गया 1, ये भी कट गया 1 और ये हमारा 1 + 1 क्या बन जाएगा 2 और यही तो यहाँ लिखा हुआ है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, जैसे हम लोग लगभग स्टार्टिंग किए थे वहाँ से लेकर लास्ट तक जितना क्वेश्चन किया आखिरी क्वेश्चन तक कोई भी नया कंसेप्ट नहीं था, सारा कुछ वैसे ही था, जितना भी क्वेश्चन दिया सबका कोएफिशिएंट सेम करना, अगर एलिमिनेशन लगाना और फिर उसे क्या करते हैं प्लस माइनस करके एलिमिनेट कर देते हैं और वहाँ से हमारा क्या होता है एक्स आ जाता है या बाई आ जाता है, फिर वहाँ से किसी एक क्वेश्चन में पुट करके एक्स और वाई, अगर एक्स आया तो वाई फाइंड कर लेते हैं और वाई आता है तो एक्स फाइंड कर देते हैं। तो देखो ये हम लोग का टॉपिक कंप्लीट हो गया आज, इस पे अब लगभग जो भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन बन जाएगा, अब कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। बस यही ट्राई करना कि जितना भी लेक्चर है ना मतलब सारा प्लेलिस्ट में सारा एक बार कवर कर लो, देखना मतलब रियली बता रहे हैं सारा क्वेश्चन बनेगा। तो चलो बाकी सब लोग मेहनत करो
अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे। चैप्टर यही रहेगा, ठीक है ना। इसी चैप्टर का हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, वो जो सॉल्यूशन वाला पढ़ते हैं ना कि चेक करके बताओ कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, या फिर उसमें ये क्वेश्चन देता है कि अगर कंसिस्टेंट है तो वहाँ से के का वैल्यू बताओ, ये वो मतलब दिस टाइप वगैरह वगैरह जितना भी क्वेश्चन है ना हम लोग सब अब सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक। तो आज का ये हम लोग का टॉपिक कंप्लीट हुआ, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। इस पर कई सारा क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, ठीक ना। तो चलो आज का यहीं एंड करते हैं, और बाकी सब लोग मन से पढ़ो, कुछ क्वेश्चन बनाओ। मैं तो यही बोलूँगा जितना क्वेश्चन बनाओगे उतना मैथ्स अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक ना। तो और बाकी वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब लोग लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो तो आज के लिए इतना ही, सभी लोग को थैंक यू और मन लगा के पढ़ो।